Good morning dear students. Today we will continue with the preparation methods of alcohol. हम लोगों ने दो तरीके के मेथड डिस्कस किए हैं, from alkyl halide and from alkene. Now we will start the preparation method by carbonyl compounds. So preparation हमें देखनी है carbonyl compound से, तो first we must be knowing what are carbonyl compounds. Basically the carbonyl compounds are कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन कंपाउंड्स. तो यानी जिस केस में हमें कार्बन डबल बॉन्ड O दिखाई देता है वो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड है. नेक्स्ट चैप्टर इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिगार्डिंग. सो ये ग्रुप आप अच्छे से जानते हैं, आईपीएससी सिस्टम क्लास 11th में पढ़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप हमने अलग अलग पढ़े थे. तो इसमें बेसिकली क्या आते हैं हमारे एल्डिहाइड्स. ठीक है, एल्डिहाइड्स क्या है? व्हेन वी आर हैविंग H as one of the valency, यानी CHO ग्रुप. जब हमारा CHO ग्रुप आ जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, यहाँ पर H भी हो सकता है. अगर H है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड. अदरवाइज यहाँ पर क्या होता है? R. सो RCHO is एल्डिहाइड ग्रुप. दूसरा क्या है आपका? कीटोन. तो कीटोन का मतलब क्या है? यहाँ पर दो R होते हैं. ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, यानी R दोनों सेम भी हो सकते हैं, R डैश भी हो सकता है. दिस इज कॉल्ड कीटोन. ठीक है, अब C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग में हमारे एसिड्स भी आते हैं, एसिड भी आते हैं. तो एसिड का मतलब हो गया RC डबल बॉन्ड OH. ठीक है, इसी तरीके से लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो एसिड भी आ गए कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे. अब जो हमारे एसिड होते हैं इनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं. मैंने क्लास 11 में आपको बता रखा है इस तरीके से कुछ, कि जो हमारे एसिड होते हैं उनके ऐसा मान के चलें कि अगर ये फादर है तो इसके 4 बेटे हैं. ठीक है, जो कि इसी से बनते हैं. एसिड के डेरिवेटिव जो कि एसिड से बने, तो वो कौन कौन होते हैं? फर्स्ट वन इज RCOCl. ठीक है, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, एसाइल कहते हैं इसको, एसाइल हैलाइड, RCOCl. ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं RCOCl, जानते हैं आप इसको. ठीक है, यानी यहाँ पे आपने क्या किया है? OH हटा दिया है एसिड में से और Cl लगा दिया है. दूसरा ग्रुप क्या आता है? बड़ा फैमिलियर, आप लोग अच्छे से जानते हैं उसको, RCOOC2H5. ठीक है, यानी आपने H को हटाया, C2H5 लगाया, या ऐसा कह सकते हो कि OH को रिप्लेस कर दिया OC2H5 से. एस्टर ग्रुप. ठीक है, ये क्या है हमारा? एसाइल हैलाइड. ये हमारा क्या है? एस्टर. अगला कौन आता है? अगला आता है हमारा अमाइड ग्रुप, यानी RCONH2. ये क्या कहलाता है? अमाइड ग्रुप. देखिए ये है हमारा अमाइड. और लास्ट जो आता है हमारा वो आता है एनहाइड्राइड. दैट इज एनहाइड्राइड. इट इज R. देखिए पहले मैं इसको बताती हूँ, 11th में भी बताया मैंने आपको बनाने का तरीका. किसी भी एसिड से एनहाइड्राइड बनाना हो तो एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि आपने इसमें से एसिड में से क्या एलिमिनेट कर दिया? वाटर को एलिमिनेट कर दिया, तो आपका एनहाइड्राइड फॉर्म हो गया. तो एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ मैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है, इसमें 2H वाटर एलिमिनेट करने के लिए आपके पास H2O निकालना है, तो आपके पास एक ही H दिख रहा है, ये वाले H से मतलब नहीं होता है, तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेने होते हैं. उन दोनों मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से बराबर करके लिख लोगे आप. ठीक है, और इसमें से एक से H और दूसरे से OH निकाल दोगे. ठीक, वाटर एलिमिनेट कर दिया आपने. अब कॉमन चीजें एक साथ लिख लो. कॉमन क्या है? CH3C और CH3CO. तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ CH3CO, और इन दोनों के बीच में कौन बॉन्ड बना रखा है? O. दैट इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड. तो मुझे कॉमनली अगर लिखना है एनहाइड्राइड तो मैं कैसे लिखूंगी? RCO. ठीक है, ये मोनोबेसिक एसिड है इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़े. अगर डाइबेसिक एसिड होता है तो हमें एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर को एलिमिनेट करना होता है. दैट इज द आइडिया अबाउट कि हमारा बेसिकली
जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं? सो दीज आर आवर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हमें क्या करना है? वी आर टू डू द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करना है। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे एल्डिहाइड का, कीटोन का और जो है कुछ इसके डेरिवेटिव का रिडक्शन, जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरव्यू हो गया कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स में बेसिकली क्या क्या आ सकता है। लेट्स सी नाउ, स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड की बात करें तो RCHO मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड। इससे मुझे क्या बनाना है? मुझे इससे बनाना है एल्कोहल। ठीक है, मुझे बनाना है ROH। तो इसमें या इससे अगर मुझे बनाना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पर RCH2OH। इसमें और इसमें मुझे क्या फर्क नजर आ रहा है? मुझे फर्क ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक H इस कार्बन पे और एक H इस कार्बन पे मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि H जोड़ना है। H जोड़ने का मतलब रिडक्शन। सो दोनों में डिफरेंस हमें नजर क्या आ रहा है कि हमें H को जोड़ देना है, और H का जोड़ना क्या होता है? रिडक्शन। वी नो, हम लोगों ने रिडॉक्स में पढ़ रखा है कि एडिशन ऑफ H इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। तो हमें यहाँ पर H को जोड़ना है। इट मीन्स वी आर टू डू द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ लेट्स सी, रिडक्शन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन के लिए हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं LiAlH4, NaBH4, हम ले सकते हैं Na अल्कोहल, हम ले सकते हैं, हम हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम हो, निकल हो, या फिर प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। ये सारे रिएजेंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रिडक्शन इसका कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि किस किस केस में हम क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रही हूँ आपके सामने फॉर्मेल्डिहाइड का। मैंने अभी आपको बताया HCHO। ये क्या है? हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। आपको क्या करना है? रिडक्शन। तो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन हमें किससे मिल रही है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिल रही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा कैसा होता है? बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? H प्रोवाइड करता है। किस तरीके से करता है? अभी थोड़ी देर पहले जो है पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखिए, सोडियम बोरोन हाइड्राइड से LiAlH4 में क्या होता है? Li आयन पॉजिटिव एंड AlH4 आयन नेगेटिव, क्योंकि AlH3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इसका मतलब क्या है? ये AlH3 है प्लस इट गिव्स H नेगेटिव। हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है, ये H आयन को प्रोवाइड करता है, हाइड्राइड आयन को। H आयन का मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव नहीं है, H नेगेटिव है। ठीक है, सो व्हाट वी आर टू डू, हमें सीधे सीधे क्या करना है? ऐड करना है हाइड्रोजन। किस तरीके से ऐड करेंगे? देखिए, इस कंपाउंड को हम देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें जो है वो हाइड्राइड आयन प्रोवाइड हुआ। ठीक है, तो वो हाइड्राइड आयन कहां पर शिफ्ट करेगा? वहां शिफ्ट करेगा जहां पर के H है, सॉरी जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो H कहां पर शिफ्ट कर जाएगा? हमारा यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ शिफ्ट कर दीजिए H। ठीक है, ये H यहाँ पर शिफ्ट कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O के पास माइग्रेट कर जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिससे इस पे पॉजिटिव बन जाएगा पूरी तरीके से, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया हमारा CH2 और ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देयर आफ्टर हमारा जो H है दैट वुड बी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। H आयन प्रोवाइड कराएंगे आप इसको बाय हाइड्रोलिसिस, और ये हमारा बन गया CH3OH।
सिंपली अगर हम ऐसे समझना चाहें तो प्रोसेस हमारा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिल रही है। नेसेंट हाइड्रोजन हमारी क्या काम कर रही है, इस बॉन्ड को तोड़ दे रही है, दो वैलेंसी फ्री हो रही है, एक इस जगह पर एक इस जगह पर, एक एच इसको प्रोवाइड करा दीजिए, एक एच इसको प्रोवाइड करा दीजिए, बन गया हमारा क्या, एल्कोहल। तो फाइनली हमारे 2H यहाँ पर काम में आए और हमारा क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म हो गया। तो सिंपली हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, सीधे सीधे ऐसे लिख लें, CH3OH, ठीक है, एक एच यहाँ पर एक एच यहाँ पर भेज दिया। सेकंड, अगर मैंने क्या किया, CH3CHO ले लिया, तो यहाँ पर भी कंडीशन वही है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड टूट गया, एक एच इसको दे दीजिए, एक एच इसको प्रोवाइड कर दीजिए। प्रेजेंस आप इनमें से किसी की भी रिएजेंट की लिख सकते हैं और आपका फाइनली बन जाएगा CH3CHHOH, यानी CH3CH2OH, यानी प्राइमरी एल्कोहल। यानी आप कोई सा भी एल्डिहाइड ले लें, यहाँ पर आप कोई सा भी एल्डिहाइड ले लें, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर CHO ग्रुप होता है, H जरूर होता है एक कार्बन पे, तो हमेशा आपका कैसा बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म होगा। तो प्राइमरी एल्कोहल किससे बनता है, फ्रॉम एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम कीटोन से रिएक्शन देखें तो कीटोन से देखिए, कीटोन में क्या चेंज है, कीटोन हमने क्या कहा था, RCOR, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम कीटोन से रिएक्शन देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, सी द रिएक्शन विद कीटोन। सपोज मैंने एसीटोन ले लिया, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, ठीक है। इसमें और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस था, इसमें यहाँ H था और यहाँ पे ऑलरेडी मिथाइल यानी एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस ले लेनी है और बॉन्ड टूटेगा, एक एक वैलेंसी दोनों जगह पर फ्री हो रही है, ऐसा समझ सकते हैं आप। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, होता यही है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, ठीक है, और एचाइन का अटैक यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। बट अभी आप ऐसा समझ सकते हैं, बाकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर। CH3 C, अब एक H इसके पास आ गया और एक OH। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, बेसिकली क्या है ये, CH3 CHOH CH3, यानी सेकेंडरी एल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। कोई सा भी कीटोन ले लेंगे आपको क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो आप क्या याद रख सकते हैं, याद ये रख सकते हैं कि इस मेथड के थ्रू आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल कैन बी फॉर्म्ड। बट व्हाट अबाउट टर्शियरी एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से आप टर्शियरी एल्कोहल फॉर्म नहीं कर सकते। टर्शियरी एल्कोहल cannot be formed by the method. That you are to remember, याद रखना है अच्छे से इस चीज को, ठीक है। अब बात आती है, ये जो मैकेनिज्म हम पढ़ रहे थे वो इन वाले केसेस में तो चल जाती है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड के केस में। लेकिन अगर हम पैलेडियम निकल प्लेटिनम की फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम पैलेडियम या निकल के कंसेप्ट में देखें तो हाइड्रोजनेशन के केस में ये मैकेनिज्म काम नहीं करती, वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम करती है, प्रोडक्ट सेम ही बनता है। फर्क क्या आ जाता है, फर्क ये आ जाता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन मेंशन करोगे अगर H2 दिखाते हो तो, और इसका होमोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, ठीक है। और यहाँ ये फ्री रेडिकल बनते हैं और ये फ्री रेडिकल यहाँ पर भी क्या करते हैं, होमोलिसिस दिखाते हैं, ये बॉन्ड टूटता है और वाकई में एक एक फ्री वैलेंसी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू एक एक H यहाँ पर चला जाता है, दैट इज द डिफरेंस। यानी यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता, होमोलिसिस होता है, लेकिन पहले वाले केसेस में हाइड्रोलिसिस हमें देखने के लिए मिलता है। नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं डिफरेंट एसिड कंपाउंड्स के थ्रू हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमने कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारे एसिड्स भी आते हैं,
तो एसिड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव के थ्रू देखते हैं किस तरीके से हमें जो है वो रिडक्शन के थ्रू करना है। जैसे सपोज मैंने ले लिया CH3COCl, ठीक है, इसका भी रिडक्शन करेंगे आप, तो आपको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में वही चीज नजर आ रही है आपको, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, और ये हमारा किस तरह काम करेगा, एक लीविंग ग्रुप की तरह। और हमें मालूम है जो हमारे हैलाइड होते हैं वो बेटर लीविंग ग्रुप होते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस लीविंग ग्रुप को लीव करेंगे और यहाँ पर H को जोड़ देंगे। अगर H को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, नेसेंट हाइड्रोजन लेना है, प्रेजेंस हमें यहाँ पर इस केस में भी दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सपोज हमने ले लिया था ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या होगा, फिर वही चीज, ये इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्राइड यहाँ पर अटैक करेगा और सिंपली हमारा CH3CH, ठीक है, डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड O, और ये हो गया हमारा Cl, ठीक है। अब इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए थे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन हमारा लीविंग ग्रुप, बेटर लीविंग ग्रुप कौन है, Cl। तो बॉन्ड हमें ये वाला तोड़ना है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर, यानी डबल बॉन्ड फॉर्म कराएगा। यानी हमारा इस केस में क्या बन जाता है, इस केस में बन जाता है दोबारा से ये बॉन्ड, और ये बेटर लीविंग ग्रुप होने की वजह से लीव कर जाता है विद H, और HCl फॉर्म कर जाता है CH3CHO, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। और जब एक बार एल्डिहाइड बन गया तो हमें पता है कि हमें रिडक्शन में क्या करना है, पहले की तरह कर देंगे रिडक्शन, और CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। यानी समराइज करके अगर मुझे इस रिएक्शन को लिखना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा 4H। प्रेजेंस इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अलग फिर से लिख दिया, और ये क्या हो गया हमारा, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा, दोनों बॉन्ड टूटे, एक H यहाँ पर आएगा, एक H यहाँ पर आएगा, और एक H इसकी जगह आएगा, और एक Cl के साथ H जाएगा। तो इस तरीके से 4 H की जरूरत है, एंड व्हाट वी आर गेटिंग CH2OH प्लस H। So like this the reaction would be taken place। इसी तरीके से हमारा जो है एक एस्टर के साथ और देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर। तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बेसिकली यूज ना करके उसकी जगह H2 का यूज कर सकते हैं, है ना, और अदरवाइज Na अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये आसानी से इस रिएक्शन को दे देता है। इसलिए अगर मुझे एस्टर से करना है, अगर मुझे एस्टर का रिडक्शन करके कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, तो पहले मैं क्या करूंगी, देखिए पहले मैं एस्टर फॉर्म करूंगी विद द हेल्प ऑफ एसिड एंड अल्कोहल, तभी मैं किसी और रिएजेंट का यूज कर सकती हूँ। यानी मैंने क्या किया, RCOOH का पहले रिएक्शन कराया ROH से, ठीक है, आपने पढ़ रखी है रिएक्शन, H आयन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, और एस्टर फॉर्म होता है किस तरीके से, OH इससे और H इससे एलिमिनेट होता है, ठीक है। एसिड से H नहीं निकलता है, एसिड से OH निकलता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड यहां से H जाता है, एंड व्हाट वी आर गेटिंग RCOOR। चलिए इसको R डैश ले लेते हैं, तो RCOOR डैश पहले एस्टर बनाते हैं और फर्दर हम इसका Na अल्कोहल से जो है क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमें, RC♯OR डैश, दैट इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। ये लीव कर जाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा, ठीक है। एक H इसको जरूरत है क्योंकि प्रोडक्ट में हमारा R-OH भी बनेगा। जो मैंने अल्कोहल लिया था वो हमें वापस मिल जाता है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अल्कोहल जो हम बना रहे हैं वो हमारा एक अल्कोहल ये वाला बन रहा है,
और दूसरा अल्कोहल किस तरीके से बनेगा, एक H इसको प्रोवाइड करोगे, सॉरी 2 H इसको प्रोवाइड करोगे, एक H यहाँ, सो यू आर गेटिंग RCH2OH. So in the case also we are getting primary alcohol. So इस तरीके से what we have seen कि हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से क्या प्रिपेयर कर लिया, अपना अल्कोहल प्रिपेयर किया. बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस केस में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, टर्शियरी अल्कोहल को आप फॉर्म नहीं कर सकते. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड दोनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है जो इनमें से सबको रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड खासतौर पे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड की कंपैरिजन में. उसकी रीजन आप ये कह सकते हो कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जल्दी रिलीज किस केस में होता है, यानी हाइड्राइड कौन आसानी से दे सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ड्यू टू द मोर बॉन्ड लेंथ बिटवीन एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन इन कंपैरिजन टू बोरॉन हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों का साइज कंपैटिबल हो जाता है. बोरॉन का साइज भी छोटा होता है, हाइड्रोजन का साइज भी छोटा होता है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी. जबकि इस केस में बॉन्ड लेंथ बड़े होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम होती है. सो दैट यू आर टू रिमेंबर. सो डू प्रैक्टिस. नंबर ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स है, कुछ हमारे अभी भी रह गए हैं प्रिपरेशन मेथड, जिसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.